जिला इकाई थी उसने उसको अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। कहा कि ये भाजपा का धरना नहीं है। फिर उसके जब वो इंस्पायर कर गया तो उसके घर गए और घर भाजपा अध्यक्ष को कितना बेइज्जत किया गया गांव वालों ने, ये तो आप वीडियो तमाम आपके सामने है। अब मैं समझता हूं कि जिस ब्राह्मण ने सिंदूर डलवाया है वही ब्राह्मण आपका पिंडा पर आकर के अगर जो काम है रक्षा करना, अगर रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाए तो हे अल्लाह तुम ही मालिक हो इस विधि का। कहने का मेरा मतलब कि ब्राह्मणों के का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में जारी है। नहीं, आपका दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बैंक दर्शन। दोस्तों गाजीपुर में एक घटना हुई है जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि जो व्यक्ति पुलिस से प्रताड़ित होकर पुलिस की प्रताड़ना से मरा है वो व्यक्ति आरएसएस का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। उसको न्याय नहीं मिल रहा। जनता के बीच में चर्चा क्या है, जनता के बीच में क्या जनता की राय है, जानने की कोशिश करते हैं। जी, गाजीपुर में सियाराम उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति पुलिस द्वारा प्रताड़ना में एक्सपायर कर गया और उसकी जो रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, उसमें यह कहा जाता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ। बिल्कुल, देखिए विडंबना है ना, भारतीय जनता पार्टी जब ये घटना हुई, जब वो धरना पर लोग बैठे तो भारतीय जनता पार्टी का जो वहां की जिला इकाई थी उसने उसको अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। कहा कि ये भाजपा का धरना नहीं है। फिर उसके जब वो इंस्पायर कर गया तो उसके घर गए और घर भाजपा अध्यक्ष को कितना बेइज्जत किया गया गांव वालों ने, ये तो आप वीडियो तमाम आपके सामने है। बिल्कुल तो वो था। कल जो है परसों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय घटनास्थल पर पहुंचे, उस परिवार से मिले और पूरा उन्होंने घटना का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने ये पाया कि पुलिस ने बेरहमी से उसको मार करके दम तोड़ दिया, जब वो थाने में ही दम तोड़ दिया था। अब पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि साहब उसको हार्ट फेल से मर गया। जब यहां मुख्यमंत्री के प्रेशर में आईजी जोन को वाराणसी को जब जांच दिया जाता है तो आईजी ने कहा कि नहीं, ये मारने से इसकी मौत। आईजी ने पुष्टि की जी। अब आईजी की ये रिपोर्ट मान लिया जाए कि वहां का मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट मान ली जाए कि वहां का एसपी के पक्ष को मान लिया जाए। कहानी का मेरा मतलब कि उसमें आर्थिक सहायता भी कांग्रेस पार्टी ने किया, विशेषकर अध्यक्ष जी ने किया। अब कहने का ये मतलब कि किसी जात को टारगेट बना करके, धार्मिक आधार पर समाज का विभाजन करा करके, ब्राह्मण को टारगेट बना करके, अगर आजाद भारत के इतिहास में ये तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। पुलिस जो है हमारी सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाई गई है, हमारा जो है जिंदगी का गारंटी, सुरक्षा की गारंटी देने के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर साहब पुलिस कातिल हो जाए, पुलिस जब हत्या पर आमादा हो जाए तो ये एक अजीबोगरीब समाज के सामने है कि पुलिस का अगर जो काम है रक्षा करना, अगर रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाए तो हे अल्लाह तुम ही मालिक हो इस विधि का। कहने का मेरा मतलब कि ब्राह्मणों के का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में जारी है। नहीं, आपका कहने का मतलब है, अभी तक लोग चिल्ला रहे थे कि यहाँ पीडीए एससी ओबीसी के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। अब ब्राह्मण पर, जो कि ब्राह्मण कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। देखिए, कोर वोटर भारतीय यहाँ जनता पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पीड़ा की बात है, यहाँ कसक की बात है, यहाँ हमला की बात है। और हमला निश्चित तौर पर पूरे इनके कालखंड में भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मणों के अस्तित्व पर हमला हो रहा है, ब्राह्मणों के शरीर पर हमला हो रहा है, ब्राह्मणों के धर्म पर हमला हो रहा है, ब्राह्मणों का दहलीज पर हमला हो रहा है। और ये समाज के लिए दुर्भाग्य संदेश है कि तमाम अगर पूरे यहाँ 57 जाति और उपजात है उत्तर प्रदेश के अंदर, टारगेट में केवल ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण ने क्या खता कर दी साहब, ब्राह्मण में क्यों खता, मैं ये नहीं कहता। अगर ये मुसलमान के साथ होता तो मैं मुसलमान के साथ खड़ा होता, दलित के साथ होता तो दलित के साथ खड़ा होता, बैकवर्ड के साथ होता तो बैकवर्ड के साथ खड़ा होता।
हमारी बात को अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए कि मैं ब्राह्मण का पक्ष रख रहा हूं आपके चैनल पर, क्योंकि ब्राह्मण पीड़ित है, ब्राह्मण पर हमला हो रहा है, ब्राह्मण का अस्तित्व मिटाया जा रहा है। तो मैं निश्चित तौर पर आज आपको कह रहा हूं कि न्याय की लड़ाई निरंतर कांग्रेस लड़ती आई है। अब ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चट्टान की तरह खड़ी है, कोई ब्राह्मणों का बाल बाका नहीं कर सकता। कहने का मेरा मतलब यह है कि मेरी बात को संकुचित दायरे में व्याख्या को नहीं समझना चाहिए। यहाँ इंसानियत का मामला है, यहाँ लाइन ऑर्डर का मामला है, यहाँ सरकार का विश्वसनीयता का मामला है, यहाँ जो है आवाम का सद्भाव का मामला है। आज सद्भाव में सरकार का जो भेदभाव रही है ये हमने तो नहीं देखा। 37 साल के अपने पॉलिटिकल जिंदगी में किसी बिरादरी को टारगेट बना देना, किसी को टारगेट बना करके उसका उत्पीड़न जारी कर देना, उसके अस्तित्व को मिटा देना, ये पहली बार हमें देखने को मिला है। आज पूरा ब्राह्मण समाज दहशत में है सरकार के उत्पीड़न का, कोई आवाज न खोल सके। लेकिन मुझे तो साहब आदत है कि मैं ब्राह्मणों की पीड़ा को रख दूंगा तोपों की दहानों पर। मुझे किसी बात का डर नहीं है कि आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। सवाल इस बात का है कि मुझे विधा चाहिए, देश का संविधान चाहिए, देश का सद्भाव चाहिए, देश की एकता चाहिए, देश की अखंडता चाहिए, और आपको सरकार चाहिए। ये दोनों में ये अंतर है साहब। योगी आदित्यनाथ ने उस पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा देने का कोशिश की थी। 10 लाख मुआवजा? कोई उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री है जिसके लड़के का मैं हत्या कर दूं 25 लाख दे दूंगा? है कोई? ये कोई बात हुई? अरे साहब, हत्या से पहले रोक देते। हत्या जिसको आपने हत्या रोकने का जिम्मेवारी दिया है, जिसको आप तनख्वाह देते हैं, जिसको आवास देते हैं, जिसको सुविधा देते हैं, अगर कातिल बन जाए, वही अपराधी बन जाए, वही जो है संविधान की भावना से खेलने लगे, तो आप लाइन हाजिर दिखाते हैं। क्या आप समझते हैं? मतलब अब पहले एक चीज उठ रही थी कि SC OBC के साथ अत्याचार हो रहा, अब ब्राह्मणों के साथ अत्याचार है। क्या योगी सरकार में न्याय नहीं हो रहा क्या? साहब, न्याय की तो भाजपा की जिस दिन सरकार बन गई उसी दिन देश का जो झोली थी वो शहीद हो गई। न्याय का उम्मीद भारतीय जनता पार्टी में मत करिए। यहाँ सरकार बनाने की बात करिए। सरकार बनाने के लिए हम कोई भी शहादत देने को तैयार रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, इस लाइन पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कहने का मेरा बार बार मतलब है कि किसी भी समुदाय के अस्तित्व पर हमला करेंगे तो देश कांग्रेस ने बनाया है, देश के लिए कुर्बानी कांग्रेस ने दिया है, देश जो है शहादत कांग्रेस की है, देश ने स्ट्रक्चर कांग्रेस ने खड़ा किया है, और कांग्रेस जो है इस स्ट्रक्चर पर जब जब हमला करेंगे तो कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ा रहेगी। ये मेरा धर्म है, यही कांग्रेस की परिभाषा है। हम कांग्रेस अध्यक्ष हमारा गया था, अध्यक्ष ने साफ कहा कि आपको आपकी केस को यहां से और सुप्रीम कोर्ट तक जो भी लड़ाई में अगर खर्च होगा उसको कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। ये कांग्रेस का दिल है, ये कांग्रेस की क्षमता है। आप तो नहीं कर पाए। कांग्रेस ने आर्थिक सहायता भी दिया, आपने तो कहीं दिया नहीं। आपने तो मिर्जापुर में नहीं दिया, दलितों की हत्या हुई, 8 दलितों की हत्या हुई, वहां 1 रुपया नहीं दिया। आपने हाथरस में हत्या हुई, 1 रुपया आपने नहीं दिया। मिर्जापुर में हुई, उसमें आप 1 रुपया नहीं देते हैं। कानपुर में हुई, वहां कुछ नहीं देते हैं। आप वहां 10 लाख रुपया लेकर चले गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि स्थिति आप समझिए, स्थिति घटना क्रम में सरकार की भूमिका को समझिए, सरकार के इकबाल को समझिए, सरकार के लाइन ऑर्डर को समझिए, सरकार के शपथ को समझिए। जिस सरकार ने संघीय ढांचा की बात की हो, संघीय ढांचा का शपथ ली हो, और संघीय ढांचा के एक पिलर पर आप लगातार हमला करते आ रहे हैं, ये देश को कहां ले जाना चाहते? ये देश को आप मिटा देना चाहते? देश का ब्राह्मण केवल ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण जो है समाज का मार्गदर्शक होता है, समाज का निर्देशक होता है, समाज का निर्णायक होता है। उस कौम को चुनौती देने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण जिस वॉर चलता है वही इतिहास का लकीर बन जाती है। अब मैं समझता हूं कि जिस ब्राह्मण ने सिंदूर डलवाया है वही ब्राह्मण आपका पिंडा पर आकर के छोड़ देगा। जय हिंद, जय भारत।